आज का हमारा जो टॉपिक है, आप इसका आप देख लिया होगा क्या लिखा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे इससे पहले वीडियो में पढ़ा था हमने, परमुटेशन का पढ़ा था, उसके हमने 2 वीडियो में बना चुका हूँ और मैं हम डाल भी चुके हैं। ये तीसरा वीडियो बन रहा है इसका कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का समझ लेते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। पहले भी थोड़ा समझाया था, अभी समझा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है सिलेक्शन होता है। इसका मतलब कि मान लो कोई पेयर बना हुआ है, मैंने पहले समझाया था। यहाँ पर 2 शर्ट है, यहाँ पर 1 पैंट है, इसको इस पे लाना, ये अरेंज हो गया, मैंने अरेंज करा। इनमें से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, इनमें से कोई एक पेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो आपका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब सेलेक्ट करना, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं, इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सी, मतलब NCR, है ना। कॉम्बिनेशन क्या होता है, NCR। इसके फॉर्मूले को याद कर लेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल अपॉन मैंने n माइनस r। थोड़ा सा अंतर है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, बस। बाकी करने का तरीका सब सेम रहेगा, वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग परमुटेशन करते थे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पड़ा हुआ है 5, 2, 3, 4, ये 5 कपड़ों के 5 पेयर पड़े हुए हैं, ठीक। उसमें से मैंने 2 सेलेक्ट करा। कितने सेलेक्ट करे, उसमें से 2 सेलेक्ट। 5 पेयर हैं कपड़ों के, ये क्लॉथ्स के पेयर्स हैं ये। और इस पेयर में से मैंने 2 पेयर सेलेक्ट करेंगे। कितने पेयर सेलेक्ट करे बेटा, मैंने 2 पेयर सेलेक्ट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जैसे पहले बताया था कि काउंटिंग इज अ n, गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो n क्या है मेरा 5। और जो हमने सेलेक्ट किया है वो क्या है, r कितना है 2। इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन करके कैसे करेंगे, 5CR, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे 5CR, तो r कितना भाई, r भी लिख लो ना, फिर यहाँ पर r भी 2 है हमारा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस का 2 फैक्टोरियल, क्या आ गया आपका 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये आ गया आपका 3 फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, दिख रहा है आपको, यहाँ बड़ा है 3 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर देंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे इसको ओपन कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। और ये आपका रहेगा 3 फैक्टोरियल तक। यहाँ सबको समझ में आ गया हो अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आपका। 5 4 जा कितना होता है भाई, 5 4 जा, इससे पहले काट लो इसे, 2 2 जा 4, ये कट रहा है तो काट लो, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 5 इंटू 2 आ गया, तो यहाँ आ गया 10। 10 इज योर आंसर, 10 इज योर आंसर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेसिक है। पेपर में क्वेश्चन मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इन चीज़ों को हमको समझ के चलना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने मेरे ख्याल से। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे समझ लीजिए। देखिए आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से बेसिक पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन है जैसे कि मान लीजिए, मैंने बेसिक तो करा दिया आप लोगों को, बेसिक तो कर बता दिया। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 8C4 होगा तो आप इसे आराम से कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको भाई, 8 फैक्टोरियल, है ना। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, कैसे करेंगे 8 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये r है आपका 4 फैक्टोरियल और 8 माइनस का 4 फैक्टोरियल, ये कर लेंगे आराम से। यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, देखिए जरा, 8 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, यहाँ भी गया तो दोनों 4 आ गया। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। क्या करना है इसके अंदर, किसी भी करना क्या, लास्ट में बोलते हैं इसको 8 7 6 5 और यहाँ पर आ गया 4 फैक्टोरियल। अब इसको भी खोल देंगे, 4 3 2 1 इंटू में इसको ऐसे रहने देंगे 4 फैक्टोरियल। इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, जो कट रहा है काट देंगे। 2 और 3 से 6 कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया देखो, 7 दूनी का 14 और 14 पंजे 70 होता है। तो ये आपका हो गया आंसर। आई होप ये आपको सभी अच्छे समझ में कॉम्बिनेशन आ गया होगा। और थोड़े से क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, थोड़े से मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ चीज़ों को, ठीक है।
क्वेश्चन थोड़े से और करेंगे जब समझ में आएगा हमारे को कि हमारा आंसर क्या है। एक दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे कि एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा, मैं क्वेश्चन ज़रा देख लूँ आपके लिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन मुझे मिल गया। अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं आराम से, ताकि हमारे को अच्छे से समझ में आ जाए। इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है आपका 13C, क्वेश्चन भाई नोट कर लो एक बार जरा। मैं 13C6 प्लस 13C5। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जरा सॉल्व करके बताएंगे कितना आंसर आएगा। एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा आंसर 13 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल और 13 माइनस का 6 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे। इतना बात को समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 13 फैक्टोरियल और इसमें क्या आएगा 5 फैक्टोरियल और 13 माइनस का 5 फैक्टोरियल। ये बात भी समझ में अच्छे से आ रहा होगा यहाँ तक। अब 13 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल और 13 में से 6 क्या कितना आएगा बताइए जरा एक बार, 7 फैक्टोरियल। कितना आएगा यहाँ पर 7 फैक्टोरियल। और अब यहाँ 13 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब इसमें कितना आएगा 13 में से 5 के बताइए कितना आएगा 8 फैक्टोरियल। सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान से अब इसमें कितना कहाँ तक ओपन करेंगे 13 कर लेंगे, या इसमें एक काम कर सकते हैं अभी, चलो कर लेते हैं इसको 13 फैक्टोरियल अपॉन में, नहीं इसे इसी तरीके करते हैं, बहुत डाउन हो जाएगा। इसमें ज़रा ध्यान से देखिए 13 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल अपॉन इंटू में 7 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ करते हैं और इसको इसी तरीके करते हैं 5 फैक्टोरियल। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल कर सकता हूँ ना, यहाँ तक मैं कॉमन कर सकता हूँ, कैसे कॉमन कर सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा कि एक काम करते हैं 13 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, अगर मैं कॉमन कर दूँ अंदर कुछ बच जाएगा। कॉमन कर लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर 13 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 1 अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 8। इतनी से बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आगे करते हैं, अब इसे मैं कैसे सोल्व करूँगा ध्यान से देखिएगा जरा एक बार। इसको सोल्व कैसे करेंगे यहाँ पर, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, प्लस में 1 अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल। क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ जी, इसके अंदर भी हमें कॉमन दिख रहा है। तो 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, इसमें मैं क्या करूँगा 5 को बाहर कर लूँगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5 फैक्टोरियल आपका बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 8। यहाँ तक सबको समझ अच्छे से आ गया होगा, आई होप, है ना। सबको समझ अच्छे से आ गया भाई, ध्यान से देखिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा बहुत ईजी। अब ये कैसे करेंगे, अब बताइए जरा, यहाँ पर 7 और 5 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, 7 बड़ा है इसको। तो 13 इंटू में 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 और इंटू में 8 इंटू में आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। क्या करेंगे 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और ये आपका क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। इसका एलसीएम बताएंगे क्या आएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम हो सकता है हमारा, इसका एलसीएम आप कर लेते हैं, अगर कंफ्यूजन है थोड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 6 2 चौके 8 आपका एलसीएम यहाँ पर बन रहा है आपका यहाँ पर 24, 8 3 के 24 आपका एलसीएम आ गया। तो 6 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? 4 बार में, 4 ऊपर आ गया, 8 के पहाड़े में 3 बार में आता है। इतनी सी बात समझ में सबको आ गया वो अच्छे से। आगे बात करते हैं, वो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, जो कट रहा है उससे काट के चलेंगे। 4 और से 3 बार में, फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 और 5 से आपका 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बच गया वो लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, ये बच गया। अब यहाँ से क्या बच गया, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर में 4 और 3 7 भी आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 20 का 4, 8 से 3 बार में, 3 से 3 बार में। इतनी बात सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया होगा यहाँ तक। यहाँ तक सबको समझ में कैसे करा है भाई, 8 3 का 24, 3 आया और 3 3 9 कट गए यहाँ तक। इतनी बात सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगला क्या बच गया 13 इंटू 11 इंटू में 3 इंटू में 7, इन सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब फटाफट मल्टीप्लाई करके इसमें कमेंट में बताएंगे क्या आंसर आया, ठीक है। अगर इतना सब समझ में आ रहा है आगे
तो इसका भी नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे, सही लगा, अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।